जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख आते ही रहेंगे, क्योंकि ईसीजी में भी एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम मर चुके हैं। पर यदि आपको अपने मुश्किलों से जीतकर सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले खुद के शरीर से आलस्य, थकान, कमजोरी और टेंशन को खत्म करना होगा। और इन सब शत्रुओं को कैसे आसानी से खत्म किया जा सकता है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को हम आज एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो, आपसे गुजारिश है इस बुद्धा सारांश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। शहर से कोसों दूर एक पर्वत की छोटी पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वहां पर उनकी एक कुटिया थी। एक दिन किसी कारणवश उन्हें पास के नगर में जाना था और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक लावारिस बच्चा रास्ते पर मिला, जिसे देखकर उन बौद्ध भिक्षु के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बच्चे को आश्रम ले आए। अब वह छोटा सा बच्चा उन बौद्ध भिक्षु की देखरेख में बढ़ने लगा। वह प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतता चला गया और अब वह बालक करीब 7 साल का हो चुका था। और एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा, भंते, तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंख खोलकर ध्यान करो। वह साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि ध्यान क्या है। उस बच्चे ने भोलेपन के कारण उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह चुपचाप तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियां की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहने वाले जल और आसपास के पत्थरों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती, जिससे वह बालक बहुत अच्छा महसूस करता। अब से वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास के वातावरण और प्रकृति में खोने लगता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वह प्रकृति में होने वाली हर एक चीज को बहुत ही गहराई से देखता और महसूस करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। और जब वह शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और उसे महसूस करता। और देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता। और जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए और देखते ही देखते वह बालक भी अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की वह शक्ति खो चुकी थी। अब वह पर्वत की चोटी पर बैठकर शहर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता, जो उसे पल पल आकर्षित करती थी। बैठ नहीं पाता था। उसका मन तो पल पल उस शहर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह 18 वर्ष का नौजवान युवक बन गया और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह तो अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वहां लोग कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन बौद्ध भिक्षु से कहा, पिताजी, मुझे यह दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पर्वतों में घूमता रहूंगा? उस शहर की दुनिया यहाँ से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, वहां के लोगों से मिलना चाहता हूँ, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूँ। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह ईसाई जानते थे कि जो भी इंसान के पास नहीं होता वह उसी के पीछे आकर्षित होता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस युवक को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप केवल उसकी सारी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ
वह युवक उन भिक्षु के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु ने खुद ही उस युवक को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा तुम शहर जाना चाहते हो ना जाओ, वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तुम उसे यह पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उस राजा के पास ही रहना। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वह बौद्ध भिक्षु यह अच्छी तरह जानते थे कि वह राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी है, वह बहुत आत्मज्ञानी है। किंतु उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। युवक को शहर जाने की अनुमति मिल चुकी थी और इस बात से वह बहुत खुश था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल गया। जब वह रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जैसे ही उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आज तक तो उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे कहीं पर भी जाने नहीं दिया था, लेकिन आज उस राजा के पास उन्होंने मुझे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया वह तुरंत ही रुक गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया वह पत्र निकाला। उस पत्र को खोला तो उसमें केवल 3 ही शब्द लिखे थे और वह थे, केवल दिशा दिखाओ। युवक ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही उसने उन तीनों शब्दों पर गौर किया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वह शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। शहर पहुंचकर युवक ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने उसे खोला और पढ़ा और फिर तुरंत ही उस युवक का चेहरा देखा, जिसे देखकर राजा यह समझ चुका था कि उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को वहां पर क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने बालक के लिए महल में रहने का प्रबंध किया। उस युवक को राजमहल की सारी सुख सुविधाएं मिली। उसके बाद वह राजा उस युवक से कहता है, बेटा तुम्हारा यहाँ पर एक ही काम है, तुम्हें बस खुश रहना है। युवक राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न था कि उसे यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है, बस उसे यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है। उस युवक को राजमहल में वह सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी जो राजा को मिला करती थी। ना तो उसे कोई काम करना था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। वह युवक राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब समय ही समय था और अपने खाली समय में वह शहर में घूमा करता था, लोगों से मिलता था, लोगों से बातें किया करता था। यहाँ तक कि उसने शहर में कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। राजमहल में रहकर उसने कई सारी किताबें भी पढ़ ली थी और यह सब करते हुए अभी उसे कुछ महीने ही गुजरे थे। लेकिन धीरे धीरे उस युवक का मन इन सबसे ने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो यह मन संतुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात हमारा मन बेचैनी में रहता है। और जब युवक को इन बातों का एहसास हुआ, जब उसने अपने जीवन में ये सारी चीजें महसूस की, तो उसके बाद वह दूसरों पर निरीक्षण करने लगा। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। वह बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक था और यह बगीचा शहर का सबसे विशाल बाग भी था। इस बगीचे में शहर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। वह युवक अपना अधिकांश समय उस बगीचे में ही बिताया करता और वहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को वह ध्यान से देखता, उनका निरीक्षण करता। कुछ दिन निरीक्षण करने के बाद उसे यह पता चला कि लोगों के चेहरों पर हमेशा तनाव बना रहता है, चाहे वह कोई अमीर आदमी हो या फिर कोई गरीब, फिर चाहे वह कोई पक्षी व्यापारी हो या कोई कर्मचारी। सभी के चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लोगों का शरीर तो बगीचे में है स्विंगल, किंतु उनका मन कहीं और ही भटक रहा है। लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव है। लोग किसी न किसी परेशानी में हैं, चिंतित हैं, जिस कारण वह इस समय अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका शरीर यहीं पर है, किंतु उनका मन यहाँ नहीं है और बगीचे की सुंदरता, उसका आकर्षण भी लोगों के मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उन लोगों को देखकर वह युवक मन ही मन यह सोचता था कि यह लोग जिंदा तो हैं पर जीना भूल गए हैं केवल।
कुछ छोटे बच्चे ही नीचे जो इस बगीचे में आकर सचमुच खुश होते हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा, यहाँ के आकर्षण को देखकर उनका मन खुश हो जाता है और वह खिलकर हंसते हैं। वह वर्तमान में जीना जानते हैं। उन सभी व्यापारियों, उन सभी सेठों को देखकर आज उस युवक के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह यह सोच रहा था कि मुझे लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले आलीशान घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती होगी। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। उस युवक को अब यह एहसास हो चुका था कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, किंतु हमारा मन बाहरी चीजों से केवल भटकता है और भटकाव से हमारा मन थकता है। हम चाहे कितने भी ऐश और आराम में हो, चाहे कितने भी आकर्षण के केंद्र में क्यों ना हो, हमारे मन को कभी असली आराम और असली खुशी नहीं मिल पाता। खुश रहने की बात तो दूर है। लोगों की बेचैनी देखकर, लोगों के चेहरे पर इस प्रकार का तनाव, चिंता और परेशानियां देखकर युवक का मन और भी बेचैन होने लगा था। उनके बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा चिंतित होने लगा था। इस दौरान उसके मन में कई बार आश्रम वापस चले जाने के ख्याल भी आया, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ कि मैं राजा से क्या कहूंगा, और राजा से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ना होती। एक दिन वह युवक चिंतित अवस्था में एकांत में उस बगीचे में बैठा हुआ था और तभी अचानक वहां पर वह राजा भी टहलने आए। राजा ने जब उस युवक को एकांत में बैठे देखा तो वह समझ चुके थे कि युवक के मन में कुछ बातें चल रही हैं। राजा उसके पास आए और उस युवक से इस तरह बैठे रहने का कारण पूछा। इस पर वह युवक उस राजा को जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूं, मैं उतना ही परेशान होता जा रहा हूं। यहाँ शहर में लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है खाने के लिए, तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, फिर चाहे वह धनवान हो या कोई गरीब, कोई व्यापारी हो या फिर कोई कर्मचारी, सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है, चिंता है, परेशानी है। केवल यहाँ पर कुछ बच्चे ही हैं जो सही मायने में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहकर हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम भविष्य और भूतकाल में जीना सीख जाते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं। हे राजन, क्या यही जीवन का सच है? अगर शहर का जीवन ऐसा ही है तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं वापस आश्रम लौट जाना चाहता हूँ। राजा ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोक नहीं रखा है, लेकिन जाने से पहले तुम 2 काम अवश्य करना। इतना कहकर वह राजा उस युवक से पहला काम बताते हुए कहता है, तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो। आगे वह राजा उस युवक को समझाते हुए कहता है, बेटा, जैसा कि तुमने कहा, इस नगर में कुछ बालक ही हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं और वह नहीं आओ बहदा मिनैन वर्तमान में जीना भी जानते हैं, तो तुम क्यों ना उन बच्चों की तरह ही इस बगीचे को भी देखो जिस तरह से वह बच्चे इस बगीचे में आकर खुश हो जाते हैं। क्यों ना तुम भी उन्हीं की तरह इस बगीचे में आकर खुश हो जाओ। यहाँ की हर एक चीज को मैं जैसे देखता हूँ, तुम भी उसे वैसे ही क्यों नहीं देखते? इस पर वह युवक राजा से कहता है, परंतु है राजन, वह कैसे होगा? राजा उस युवक को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बगीचे में पौधे हैं, वृक्ष हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं। यहाँ का वातावरण इतना खुशबूदार है, तुम इन चीजों पर ध्यान लगाओ, इन चीजों को गौर से देखो, इन्हें महसूस करो। किंतु याद रहे, इन चीजों को देखते वक्त, इन्हें महसूस करते वक्त कभी किसी का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम्हें इन चीजों को गौर से देखना है, उन्हें महसूस करना है। इन चीजों से जुड़े मन में जो भी विचार आए, उन विचारों को केवल तुम देखते जाओ, उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखते
जाना, और उसके बाद तुम मुझे आकर बता सकते हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इतना कहकर वह राजा वापस महल लौट आया। वह युवक कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहा और राजा की बातों पर विचार करता रहा, और शाम के वक्त वह भी महल लौटा। वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वह युवक जल्दी उठा और बगीचे में आकर एक जगह पर बैठ गया। वह शांति से वहां पर उपस्थित उन वृक्षों और वहां पर आने वाली उन हवाओं को देखने और महसूस करने लगा। जब उसने बगीचे की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई पत्तियां बिखरे हुई हैं, तरह तरह की गंदगी है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि बगीचे की सफाई होनी चाहिए। तभी उसका ध्यान फूलों की तरफ गया। उन फूलों को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि बहुत जल्द पतझड़ का मौसम भी आने वाला है, जिस कारण ये सारे फूल बहुत ही जल्द मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वह उन विचारों में खोया था, लेकिन जैसे ही उसे राजा की बात याद आती, वह खुद को उन विचारों से अलग करता, और इसी प्रकार वह उन सभी विचारों को देखता रहा। देखते देखते काफी वक्त बीत चुका था और अब उसका मन भी शांत होने लगा था। अब से वह हर रोज उस बगीचे में आता और इसी प्रकार वहां का सौंदर्य, वहां पर उपस्थित पौधे, फूल, पत्तियां, वहां की मिट्टी, हर एक चीज को ध्यान से हे कृष्ण दिखता और उन्हें महसूस करता। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए और अब वह युवक जब भी उस बगीचे में आता तो वहां पर उस फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, धरती की स्थिरता और वहां पर आने वाली उन हवाओं को महसूस कर पाता। और अब उसका मन भी पहले से बहुत शांत होने लगा था। जब भी वह बगीचे में आता तो कई घंटे वह यूं ही बैठा रह जाता, और एक दिन अचानक उस युवक को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उन बौद्ध भिक्षु ने 7 साल की उम्र में यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। और जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ, वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही महल में राजा के पास गया और राजा से कहा, है राजन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और ऐसा करने से मैंने 3 बातें सीखी। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन या मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है। इसीलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबत या रुकावट पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और भी नकारात्मक हो जाता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं। पर यदि हमें इस दुख से बाहर निकलना है, यदि हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो हमें अपना ध्यान नकारात्मक बातों से हटाकर, अर्थात उन परेशानियों से हटाकर अच्छी चीजों की ओर ले जाना चाहिए, जो स्वभाव से शांत हो, जिससे हमारे मन को ऊर्जा मिलती है। हमारा मन एक बार फिर ऊर्जा से भर जाता है। राजा ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह युवक को कहते हैं, बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, किंतु अब यही काम तुम्हें अपने लिए करना है, अर्थात अपने मन के लिए, और यही तुम्हारा दूसरा काम है कि अब तुम मन को देखो। इस बात को समझाते हुए राजा उस युवक से कहते हैं कि जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, भले ही वह तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, उन विचारों पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन विचारों को देखते जाओ। अर्थात किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत सोचो, उन विचारों पर निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बस उन विचारों को देखते जाओ। यही तुम्हारा आखिरी काम है। युवक ने राजा की बात मान ली और अब से उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इस अभ्यास को शुरू किया, लेकिन अब की बार अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता, तब वह उसमें खींचा चला हो जाता।
वह अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब वह इस चीज का अभ्यास कर रहा था, तब उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि खुद के प्रति संभव विकसित करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन युवक ने हार नहीं मानी और वह टीका रहा। देखते कुछ महीने यूं ही निकल गए और युवक को जब भी समय मिलता वह अपने विचार को देखने की कोशिश करता। देखते देखते वह अभ्यास पर इतना निपुण तो हो चुका था कि जब भी उसके मन में कोई विचार आते, फिर चाहे वह खुद को ही लेकर क्यों ना हो, तो वह उसमें अच्छा या बुरा नहीं ढूंढता, बल्कि वह केवल शांति से उन विचारों को देखता और उन विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा करते करते अब वह इतना निपुण हो चुका था कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। वह भीतर की ओर मुड़ने लगा था और जैसे जैसे उसने इसमें और भी निपुणता हासिल की, उसका मन शांत होने लगा। उसका मन किसी भी विचार के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता था। और जैसे उस युवक के मन ने किसी भी विचार के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। और मन के शांत होते ही युवक मन के सारे रहस्य समझ चुका था। अब वह यह जान चुका था कि संसार केवल हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है, जो अच्छाई और बुराई हमें बाहर दिख रही है। यह सब कहानी है। यह सारी कहानियां हमारा मन ही बुन रहा है और यह सारी कहानियां हमारा मन ही हमें सुना रहा है। और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंस कर रहे जाते हैं और हमारा मन हमें उन विचारों को बहाकर ले जाता है, जिस कारण हम कभी भी असली शांति और आनंद को देख नहीं पाते, उसे जान नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। अब उस युवक को यह भी समझ में आ चुका था कि यह शांति, यह खुशी हमेशा से मेरे पास ही थी। उनको बौद्ध भी ने मुझे बचपन से ही इस शांति का एहसास करना पहले से ही सिखा दिया था, लेकिन मैं ही गलत था। मैं चीजों के पीछे भाग रहा था, मैं लोगों की खुशियों के पीछे भाग रहा था, मैं चीजें पाना चाहता था। युवक यह जान चुका था कि आंखें खोलकर ध्यान करना है, अपने मन के प्रति भी संभव रखना सबसे बड़ी शक्ति है। और यह शक्ति हमें यूं ही नहीं मिलती है, इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद आखिरकार वह युवक एक बार फिर उस राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग साथा। युवक की दृष्टि सोचने और समझने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था। युवक ने राजा को जब दरबारियों से बात करते हुए देखा, तो राजा के चेहरे को देखकर अचानक ही युवक को यह एहसास हुआ कि राजा के चेहरे पर भी वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास के कारण मिली है, जो उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। ठीक वही शांति, वही तेज राजा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। राजा अपना पूरा राज्यभार संभालते हुए भी पूरी तरह से शांत है। यह देखकर युवक के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वह यह सोचने लगा कि आज तक मैं यह सब कुछ पहले क्यों नहीं देख पाया। जैसे उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, उसे उसके प्रश्न का उत्तर भी स्वयं से ही मिल गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो पहले अपनी मानसिक दुनिया में खोया रहता था, तो मुझे इन बातों का एहसास कैसे होता। मैं तो हमेशा भविष्य में ना जीता था, तो मैं वर्तमान में रहने वाले इन चीजों को कैसे समझ पाता। और ठीक उसी वक्त युवक को उस पत्र में लिखे हुए वह 3 शब्द भी याद आए जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिए थे, केवल दिशा दिखाओ। उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या था, अब उसे अच्छी तरह समझ में आ चुका था। युवक ने उस आत्मज्ञानी राजा को प्रणाम किया और इनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने आश्रम लौट आया। दोस्तों, यह कहानी हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। पहला यह कि हमें अपने भीतर की ओर मुड़ना जरूरी है। यह जो भटकाव है जिससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। हमारे मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिस कारण हमारे चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है। और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान निकाल नहीं पाते। और इसका कारण है क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता। जब भी हमारा मन शांत नहीं होता, तो वह
किसी एक समस्या पर अर्थात एक समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता। और जब तक हम एक समस्या के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको यह बात समझनी आवश्यक है कि हमारे मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद, सब कुछ हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए सबसे पहले हमें अंदर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम भीतर के आनंद को नहीं देखेंगे, उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस बाहरी दुनिया में हमें कभी भी वह असीम आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा, ना ही हम उसे कभी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि इस बाहर की दुनिया में जो भी कहानी है, वह सारी कहानियां हमारे भीतर पहले से मौजूद हैं, क्योंकि वह सारी कहानियां हमारा मन ही हमें दिखा रहा है, हमारा मन ही हमें सुना रहा है। किंतु अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हम भीतर की ओर कैसे मरे, तो इसके लिए हमें संभव मन की आवश्यकता है। जजमेंट, यानी कि हमें हमारे मन की कमियों को, वह चाहे अच्छी हो या बुरी हो, फिर वह चाहे जैसे भी विचार हो, हमें बस उन्हें देखते रहना है। ऐसा करने से हमारे मन के भीतर उस समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि जहां पर हम अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करते, जहां पर हम कोई जिद्दी की जजमेंट नहीं करते, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वहां मन नहीं होता। अर्थात हमारे मन के सभी विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हमारे मन में उठने वाली वह लहरें देखते ही देखते पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। और जब समुद्र की वह लहरें शांत हो जाती हैं, तो पानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। और जितना हम भीतर यह संभव उत्पन्न होता जाएगा, उतना ही हम मन के इस चंगुल से निकलते भी जाएंगे, और फिर उतना ही हम भीतर से स्थिर होते जाएंगे। और जितना हम स्थिर होंगे, हमें उतनी ही स्पष्टता भी मिलेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उतनी ऊर्जा भी मिलेगी। और यदि हम उस समय पर किसी भी एक समस्या के समाधान के बारे में सोचे, तो वह भी हम आसानी से खोज सकते हैं। और इसके लिए आपको दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए, और वह यह है कि केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उसी वक्त हमारे मन की समुद्र की लहरें तूफान पर होती हैं, और उस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मन के समुद्र का वह पानी पूरी तरह से अशांत है। और जब तक वह स्थिर नहीं होगा, तब तक हमें स्पष्टता कहां से मिलेगी। और जब तक आपको स्पष्टता ही नहीं होगी, अर्थात यही नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, तब तक आप भला अपनी समस्या के समाधान को कैसे ढूंढ सकते हैं। अक्सर ही परेशानी के वक्त हमारे मन में यह विचार जरूर आते हैं कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, मुझे किसी भी समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल रहा, मेरा मस्तिष्क काम क्यों नहीं कर रहा। जब आप इन सवालों के बारे में सोच दो, तब आपको यह भी समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से आप कुछ गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण मन की शक्ति क्षीण होने लगी है, मन बेचैन होने लगा है। और जब मन के पास उतनी शक्ति ही नहीं होगी, जब मन स्थिर ही नहीं होगा, जब मन स्पष्ट ही नहीं होगा, तो वह आपको किसी प्रकार का समाधान कैसे दे सकता है। और इसी कारण हमारा मन और बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसी कारण हमें यह भी लगता है कि हमारा मन काम नहीं कर रहा, हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऐसी अवस्था में आपका मन आपकी ओर से चले, अर्थात आपका साथ दे, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान शांत और सात्विक चीजों पर लाना होगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा और उसे एक सही दिशा देनी होगी। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आप उस शांति को महसूस कर पाएंगे, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और आप कोई भी नया कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। आपका मन उस कार्य को करने के लिए आपको संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करेगा, और बिना ध्यान के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, अपने मन के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, उन्हें सही दिशा में आगे की ओर बढ़ाना सीखें। और इसका निरंतर अभ्यास ही आपको इसमें निपुण बना सकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग 1-2 दिन प्रयास करके यह सोचते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ नहीं मिलता। तो यह बात
सही है, ध्यान से हमें कुछ नहीं मिलता। बस हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, उन विचारों को सही दिशा देने की शक्ति, मन पर नियंत्रण साधने पर कापी की शक्ति, इन सब में सुधार होता है। और ऐसे ही कई सारे फायदे हैं। जब आप इस पर नियंत्रण अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप ही आप में विकसित होने लगती। हालांकि यह चीजें आपको नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन्हें महसूस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यदि आपने 1 महीने लगातार ध्यान किया तो उसके बाद आपके अंदर की ये सारी क्षमताएं आ जा, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। क्योंकि यह आपके ध्यान शक्ति पर निर्भर करता है कि आपने वह ध्यान किस प्रकार लगाते हैं, आपका ध्यान कितना गहरा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना ही हुआ है। जब शुरुआत में हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अधिकांश लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, और ऐसी अवस्था में हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता। हमारे मन में तरह तरह इसके विचार चलते ही रहते हैं। लेकिन यदि आप उन विचारों को शांत करना चाहते हैं, उन्हें स्थिर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में निपुणता हासिल करनी होगी। तभी आप अपने मन को केंद्रित कर पाएंगे, उसे एक सही दिशा दे पाएंगे। और जब तक आप उसे सही दिशा नहीं देंगे, तब तक आपका मन आपको यूं ही भटका रहेगा और आप अपने जीवन में कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छोटा से छोटा लक्ष्य भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से ही आपके भीतर वह शक्ति उत्पन्न होंगी और आप अपने जीवन में चाहे कैसा भी लक्ष्य क्यों ना रखे, उसे हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो आपको यह विद्या अपनानी ही होगी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुधाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी होना ऐसा है जैसे आप कांटों से भरे रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक गरीबी इंसान हर दिन हर पल भावनाओं के भंवर से होकर गुजरता है। उसकी भावनाओं में उदासी और दर्द का सैलाब होता है। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। पर धूप और छाव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हर कोई ऐसा ही महसूस करता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक और तत्व जोड़ दिया, और वह है पैसा। यह बात सच है कि पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, पर यह बात भी उतना ही सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। गरीबों की जिंदगी में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। अक्सर गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती, मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी सही दिशा में मेहनत ही आपकी सबसे दिग्गज ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार निश्चित हो? क्या हो जब आपको पता चले कि आप जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो, सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव भानपुर में सोहम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसकी कई आर्थिक समस्याएं थीं। वह एक छोटे से किराने के दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर के आर्थिक बोझ को सह सके। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था।
रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है कि सोहम, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा कि घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु का आश्रम है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए अपने मित्र की। बात सुनकर सोहम उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है भगवान? तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने सोहम की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ईश्वर हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए, लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में झगड़ते हैं तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा मंद बुद्धि है, वह नशा करता है और पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, से तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहम को जानता है, उससे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे ना, कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, जो पैसे की अहमियत नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं हे कृष्ण, तेरे होठ। यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती हैं और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं, वह कौन सी आदतें ऐसी हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से सबसे पहले पहला नियम यह है कि लोगों की बेटी मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। दूसरा नियम यह है कि आप जो जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वही काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को त्याग दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यह आपकी जिंदगी का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा नियम यह
है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। चौथा नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। पांचवा नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना होगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा कि गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। छठा नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी से अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही उस पर काम करने लगा। सातवां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलती कैसे करेंगे? अगर हार के भय से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। आठवां नियम है कि नई स्किल सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। नौवां नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना होगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना होगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए आपको कभी हार नहीं मानना है। 10वां नियम यह है कि आप अपने लिए एक दिग्गज लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ वह तय है। जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो। उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना त्याग सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने
लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग वाई से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। 11वां नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए त्याग देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाए, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। 12वां नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग घबराते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के भय हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का भय, दूसरा बुढ़ापे का भय, तीसरा बुराई का भय, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का भय, 5वां बीमारी का भय और 6ठा मौत का भय। अगर आपको यह भय सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही अपने भय का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात को समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के भय से चलना त्याग दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो, लेकिन कभी हार मत मानो। 13वां और आखिरी नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी होगी। आपको अपना दिमाग सही दिशा में लगाना होगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना होगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना होगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आपने सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। और फिर यह सारी बातें बताकर उस गुरु ने सोहम से कहा कि अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इन बात का पालन करो और फिर तुम मुझसे छोड़ी जी चाहे आप 700 महीने के बाद मिलना। सोहम ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। नमो बुद्धाय।